टी एंड इलेक्ट्रिकल की तरफ से इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर जो जनरली यूज़ होता है, वलोनी जिसको बोलते हैं, उसको हमारे पास रिपेयरिंग में आई है और उसको किस तरह से रिपेयर करना है, क्या प्रॉब्लम है, वो हम आपको चेक करके और किस स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। आपको ये वीडियो पूरा देखना है जिससे आप सीख सकें कि इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर रिपेयर आप घर बैठे भी कर सकते हैं और जो सीखने वाले हैं वो भी ये देखकर सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हमारे पास ये हैंड ब्लेंडर आया था जिसकी मोटर चालू थी, लेकिन आगे की जो वलोनी जिसको घूमती है, जो चक्कर है, वो नहीं घूम रहा था। इसके लिए हमने आपको बताया है कि इसका टॉप कवर जो होता है उसको उसे खोल लेना है। फिर उसके अंदर एक स्क्रू आता है, अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग फिटिंग होता है हैंड ब्लेंडर के अंदर, उसको आपको खोल लेना है। देखिए, ये चक्री है, ये घूम नहीं रही है, अब इसे हमें निकाल लेना है और इसके बाद इसका जो आगे का कपलर है वो खोल लेना है। देखिए, ये स्टैंड होता है जो आप रख कर उसे ईज़िली कोई चीज़ को भी वलोनी जिसे बोलते हैं, घुमाकर पीसना हो या कुछ भी करना हो, दाल घोटनी हो, ये वगैरह इसमें कर सकते हैं। छाछ वगैरह, दही है, छाछ है, इसके लिए भी यूज़ होती है। अब जैसे हमने ये खोल लिया है इसका कवर, उसके बाद हम मोटर को बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर एक कपलर आता है जो मात्र 20 रुपए का कोई भी रिपेयरिंग शॉप पर मिलता है और इसके अंदर ज़्यादातर इसी चीज़ का प्रॉब्लम आता है और ये बदलने से आपका हैंड ब्लेंडर वापस पहले जैसा चल रहा था ऐसा ही चलेगा। देखिए, हमने निकाल दिया है, वो स्क्रू खोल लेने हैं आपको। ये खोलने के बाद इजीली आपको कोई इसमें बहुत हार्ड काम नहीं है, इजी काम है। इसको खाली टेक्निक से खोलना है। ये निकाल लिया है हमने। वो देखिए, ये कपलर ख़राब हो गया है जिसकी वजह से हैंड ब्लेंडर हमारा घूम नहीं रहा है। जैसे शार्पनिंग पर बहुत काट चढ़ चुका है, इसके लिए आपको कांच पेपर वगैरह से इसको साफ़ कर लेना है। कुछ भी जैसे आपने जो पीसा हो वो अंदर जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जमा होने की वजह से भी जाम हो जाता है हैंड ब्लेंडर। देखिए, ये हमने जूना निकाल लिया है, हम नवा लगा रहे हैं। ये है कपलर जो आपको ये सैंपल लेकर जाएंगे तो इजीली आपको रिपेयरिंग शॉप वाला दे देगा। देखिए, आपको ऑयल वगैरह ग्रीसिंग करके इस आपको वापस लगा लेना है और नया जो कपलर है उसको आपको फिट कर लेना है। और इसीलिए जिस तरह से खोला है, आपको एक स्क्रू आता है उससे फिट उस पर लगाए हुआ होता है, तो फिट करना है, खोलना है। देखिए, हमारे दुकान के कारीगर हैं जो ये काम करते हैं। देखिए, देख सकते हैं आप, इसको हल्के से आपको फिट कर लेना है। फिट करने के बाद आप इसको चेक कर लिया है, अब इसको मोटर के साथ अटैच कर देना है। आपकी जो इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर की मोटर होती है उसको साथ अटैच कर लेना है। शाफ्ट के साथ, मोटर की शाफ्ट होती उसके साथ अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आपको इसके जो स्क्रू आपने जो खोले होंगे, जैसे हमने बताया वीडियो में, उसी जगह पर स्क्रू वापस लगा देने हैं। इसके अंदर जो भी वाइसर वगैरह है आप उसको संभाल के रखना है। और ये सब जोड़ने के बाद आपको एक बार इसको फिटिंग प्रॉपर कर लेना है और आपको ये भी चेक करना है फ्री होना चाहिए। फिट करने के बाद हम एक बार जाम हो जाने की वजह से भी आपका हैंड ब्लेंडर नहीं चलेगा, आपको इजीली फिटिंग। अब देखिए, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, हमारी मोटर इजीली फिर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इजीली, और ये चालू हो चुका है। देख सकते हैं आप। इसका वापस जिस तरह से आगे का स्टैंड कपलर था उसको आपको फिट कर लेना है। ठीक है, आटे इसके होते हैं, इसको ठोक कर नहीं, आटे होते हैं, वो आटों को रेगुलर हिसाब से फिट करना है, बहुत ताकत नहीं लगानी है। इजीली ऑयल वगैरह करके आपको फिट कर देना है। देखिए, अब इसका ऊपर का कवर लगा देना है। बॉडी का स्क्रू लगा दिया है, अब इसका ऊपर का कवर लगा देना है।
ये पूरा वीडियो है, आपको सिर्फ इस वीडियो को देखकर स्टेप करने हैं और स्टेप बाय स्टेप करके आप इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर घर पर ही रिपेयर कर सकेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग हैंड ब्लेंडर आते हैं। ये रेगुलर यूज़ होने वाला हैंड ब्लेंडर है जो अक्सर ज़्यादा यूज़ इसी का होता है। जो अमुक चाइना ब्रांड के आते हैं वो उसमें अलग टाइप का कपलर होता है, इसके लिए उसका वीडियो भी हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। पहले ये वीडियो को आपको लाइक सब्सक्राइब कर लेना है और इसी तरह की वीडियो आपको मिल सके। देखिए, आपको आगे की जो ब्लेड है वो लगा लेनी है। इसको में आपको केयरफुली काम करना है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक काम है आप बेतुके करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर इंसुलेशन के साथ काम करना है। देखिए, ये हमारी चक्री घूम गई है। थैंक यू।